जय श्री राम। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। भगवान राम भरत जी को संबोधित करते हुए, उनको समझाते हुए सभा में सभी के समक्ष जब उनको समझा रहे थे, तो श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत ही भयो परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिठा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अर्थात अनुकूल होते हुए भी उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात उन्हें छोड़कर भाग गए। अब ना उनको दुख रहा न मोह रहा। इसका आशय यही है। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई, अर्थात भरत जी एकदम प्रसन्न हो गए भगवान राम की बातें सुनकर। कीन स प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरु जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहऊ लाहु जग जन्म भये को। फिर भरत जी ने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करऊँ शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देहि मोहि जेई, अवधि पारु पावई जेहि सेई। भरत जी कह रहे हैं, हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अर्थात अवधि को बिता दूं। अवधि में 14 साल की अवधि को मैं बिता दूं। ऐसा कोई हमें अवलंबन दीजिए जिसके सहारे मैं अपना जीवन 14 साल का आपका वनवास मैं उसको सह सकूं। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाय। आने सब तीरथ सरिरु, तेहि कहाँ का हर जाय। हे देव, भरत जी कह रहे हैं, हे देव, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेकर आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। एक मनोरथु बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहीं नाही। कहा उतात प्रभु आयसु पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। भरत जी कह रहे हैं, मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, मेरी एक और इच्छा है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित यमनि विशेषी, आयऊ होत न आई आवऊ देखी। भरत जी कह रहे हैं, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं, अर्थात जहाँ जहाँ आप इस वन में, इस वन प्रदेश में जहाँ जहाँ आपने विचरण किया है, मैं उस भूमि को देखकर अपने को कृतार्थ कर लूँ, मैं धन्य हो जाऊँगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। ऐसा भरत जी निवेदन कर रहे हैं। अवश्य यात्रिया सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहामन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछ कर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहाँ आय सुदेही, राखेहु तीरथ जलु थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं अर्थात लाया हुआ अपना तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। अत्रि जी भी वही विद्यमान थे। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल वृक्ष के फूल बरसाने लगे। देवता भी प्रसन्न हो गए।
धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह हुआ। सब बहुत ही आनंद मग्न हो गए। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी सुभाउ सुहावन, नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज ही हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद अर्थात भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र की माता कौशल्या ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई अर्थात बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कहो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तहाँ, पावन अमीय अनूप। तब अत्रि महर्षि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी कुएं में स्थापित कर दीजिए। जय श्री राम।